हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं आपको लेकर कैसी रह सकती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिए। जो क्रॉस वॉचर्स है, सजिटेरियस के अलावा भी कोई और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि सारे सजिटेरियस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती। वैसे सारे सजिटेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी भी तो परिस्थिति सेम नहीं हो सकती, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा सभी लोग। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, है ना, या फिर कोई लवर पर्सन, ऑनलाइन ऑफलाइन। थर्ड पार्टी वैसे तो ईगो भी हो सकता है आपका, ठीक है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटर में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। अब सब कुछ मैंने बता दिया है। अब मैं रीडिंग करूँगी क्योंकि आपके मैसेजेस रहते हैं तो मुझे बोलना पड़ता है ये सब कुछ। देखिए, यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन जो है वो किसी हीलर से मिलने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, या उनके दिमाग में रह रह के बात आ रही है कि आगे क्या होगा और इस रिश्ते का क्या फ्यूचर हो सकता है, कोई फ्यूचर है भी या नहीं, या गलती किसी की भी हो लेकिन तकलीफ तो दोनों को हो रही है। और परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि ना चाहते हुए भी ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ही नहीं चाहिए, ये पर्सन ही नहीं चाहिए, इस तरह से। तो वो थोड़ा परेशान है क्योंकि वो दिल से तो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा अटैच है आपसे, वो आपको चाहते हैं अपने लाइफ में, हर लिहाज में उनके लिए आप बेहतर हो, ठीक है। ये बात वो समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उलझनें लगी रहती है, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता रहता है। और बेवजह फिर एक दूसरे को तकलीफ़ देना, ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए वो सोच रहे हैं कि किसी गाइड से मिले, किसी हीलर से मिले, कोई स्पिरिचुअल हीलर है उनसे मिले, या कहीं से गाइडेंस ले, ऐसे उनके दिमाग में आ सकता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के लाइफ में आने वाला है। अभी आपके पर्सन जो है वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं अभी, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहो, क्योंकि आप उनके लाइफ में होते हो तो उनको ऐसा लगता है कोई तो है मेरे साथ, मुझे समझने वाली या समझने वाला, ठीक है। एक सपोर्ट महसूस करते हैं जब वो आपके साथ बात करते हैं, चाहे आप साथ में रहो या दूर रहो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, दो अलग सिटीज़ में रह रहे हो, जैसे भी हो। लेकिन यहाँ पर उनको लगता है आपका होना, मतलब कुछ ना कुछ सपोर्ट तो उनको फील होता है। आपका होना बहुत ज़रूरी है उनके लाइफ में। आपका होना उनको एटलीस्ट ये फीलिंग तो देता है कि कोई तो है, चलो मेरे साथ, दूर सही पर है तो सही, इस तरह से, ठीक है। और आपका ना होना मतलब उनको बहुत अकेलापन महसूस होता है, जैसे कि लाइफ में कुछ है ही नहीं अभी, ऐसे एक फीलिंग आती है उनको, ठीक है। तो वो भी आपके साथ शादी की बातें आगे बढ़ाने के लिए बात कर सकते हैं, कहीं पर ये भी रह सकती है एनर्जी। तो कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग, मतलब आप पाओगे उनको कि बहुत ज़्यादा अचानक से वो बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी में आ गए हैं। पहले जितने थे या नहीं भी थे उससे कहीं ज़्यादा अभी वो केयरिंग एनर्जी उनकी आपको फील हो सकती है, ठीक है। और देखिए, ओवरऑल एनर्जी ऐसी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की यहाँ पर। तो हो सकता है आपके पर्सन जो है उनको याद आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने आपको अब्यूज़ किया, कॉल पे किया हो, मिलकर किया हो, जो भी जैसी सिचुएशन थी, लेकिन उनके ज़ुबान से कुछ गलत बातें निकली है अगर कहीं पर। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, सबके पर्सन एक जैसे नहीं हो सकते हैं ना, तो किसी किसी के यहाँ तो ये हुआ है, इसीलिए तो एनर्जी आई है, ठीक है। तो उन्होंने अगर आपको हर्ट किया है, कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे बेवजह की, जिसकी कोई वजह नहीं थी, आप सिर्फ उनसे पूछ रहे थे कहाँ हो, खाना खाया नहीं खाया, ऐसे दो सिटी में, अलग सिटी में रहते हैं, ये चीज़ें होती है। और आपकी शादी हो रखी है या नहीं भी हो रखी है, लेकिन आपने ये पूछताछ की, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो हो सकता है कि आप एकदम से कॉल कर दो उनको, तो आपके पर्सन जो है गुस्सा हो जाए कि ये पहले ही हो रखा है, ये हो सकता है, ठीक है। और गुस्सा होकर कुछ उनकी ज़ुबान से गलत बातें भी निकल सकती है कि रख फ़ोन, इस तरह से, तो या इस तरह से, मतलब कोई मिलती जुलती बात रह सकती है। तो ये आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज़ है कि फिर से वो पहले वाला जो था वो एक चक्र फिर से उसी तरह से एक, मतलब आपको लगेगा ये पहले भी ऐसा कर चुका है या चुकी है, ये पहले भी ऐसे बोल चुके हैं। या तो फिर आप में से किसी के लिए बात ऐसी भी रह सकती है कि ये पर्सन अगर अभी अभी आपके लाइफ में आए हैं तो पहले के कोई पर्सन थे जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ हो, डिवोर्स हुआ हो, वो पर्सन भी इसी टोन में बात करते थे और इसी लिहाज में, इसी लहजे में आपसे मतलब बतियाते थे। तो आपको ना बहुत, मतलब वैसा याद आ रहा है ना वो सब कुछ, इसमें भी वही तो नहीं है ना, कहीं मैं फिर से गलत तो नहीं हो रहा हूँ, कहीं मैंने गलत चुनाव तो नहीं कर लिया फिर से, अगर गॉड मुझे इससे दूर रख रहे हैं तो कोई वजह तो नहीं है। तो ऐसी बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में उठ सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की बात करें तो धीरे धीरे वो समझ रहेंगे, या जैसे पहले आप दूर चले गए थे, बहुत सारे दिन बात नहीं की थी, उनकी गलत बातें सुनने के बाद आप भी साइलेंट जोन में चले गए हो, बात नहीं कर रहे हो, ब्लॉक तो किसी ने किसी को नहीं किया है, पर नो कॉल, नो मैसेजेस, नथिंग। और शायद आप अभी, ऐसा तो नहीं है कि आप में ईगो है, लेकिन हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ना, कितनी बार उनकी बातें सुन लेंगे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आप, ऐसा नहीं है कि वो आपको बहुत सारा कुछ दे, शादी हो रखी है तब भी, नहीं हो रखी है तब भी कुछ दे रहे हैं, बहुत आपका खर्चा उठा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कहीं कहीं पर। तो फिर भी उनकी बातें सुन, और ऐसा है और तब भी बातें सुना रहे हैं, मतलब खर्चा उठा रहे, जिम्मेदारी उठा रहे, तो बातें नहीं सुनाना चाहिए, अभी उस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में नहीं। अगर
वो आपकी कोई जिम्मेदारी ना लेते हुए भी, कोई कमिटमेंट नहीं देते हुए भी आप उनकी केयर करते हो, हर तरह से उनको सपोर्ट करते हो, पैसों से, लव, केयर, ये सब कुछ, पूछताछ, हेल्थ, प्रेयर्स, ये सब कुछ आप कर सकते हो, जितना करना चाहते हो या कर पाते हो दूर रहकर, वो सब कुछ। बस आप में से कुछ लोगों का ऐसा है कि आप नहीं चाहते हो कि बगैर मैरिज के, विदाउट एनी लीगल कमिटमेंट, मतलब शादी जैसा कमिटमेंट हो, उसके बगैर आप उनके साथ नहीं रह सकते हो, ना रहना चाहते हो। ये आपने ठान ही लिया है, आप में से कुछ लोगों का ये बात रहेगा। तो इसलिए उनको और गुस्सा आता है कि मेरे को तो कोई हेल्प तो कर रही नहीं है ना, मतलब आप उनको कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, ऊपर से इस तरह से बतिया रहे हो, कहाँ है क्या है, आप पूछने का क्या मतलब है, मेरा लाइफ है, मैं तकलीफ झेल रहा हूँ, ऐसे भी आपके पर्सन को लग सकता है। थोड़ी देर के लिए वो इस रिश्ते से दूरियाँ बना ले, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। वो इस रिश्ते से थोड़ी देर के लिए एक साइलेंट जोन क्रिएट कर सकते हैं, आपसे टेम्पररी सेपरेशन में जा सकते हैं, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन फुल मून जैसे ही आता है इस रीडिंग के बाद, जो भी फुल मून आएगा उसके आसपास ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो किसी के लिए उन दिनों जब फुल मून आएगा तब हो सकता है आपके पर्सन अपने जो इमोशंस कंट्रोल करके बैठे हैं उसमें से उनका कंट्रोल हट जाएगा और वो आपके तरफ आना चाहेंगे, क्योंकि उनको उनके ही की हुई बातें, उनका ही किया हुआ और दिया हुआ दर्द उनको याद आएगा। ठीक है, फिलहाल तो वो साइलेंट जोन में है, अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके लोगों के ऊपर वैसे तो उन्होंने बहुत खर्च किया है, टाइम भी खर्च किया है, अभी और से वही चीज़ें चल रही है उनकी। अगर वो उसी लूप में फंसे रहेंगे तो शायद ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप इनसे मूव कर जाओ। ठीक है, और आप सेपरेशन तो मतलब नहीं चाह रहे थे, पर अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। तो इस तरह से आपके पर्सन का ये 2-3 दिन का रवैया बना रह सकता है। पहले भी उनका एनर्जी इस तरह से चलता आया है और आने वाले टाइम में ये एनर्जीज जो है वो कहीं ना कहीं पर बैलेंस होने से तो ये और ज़्यादा मतलब सेपरेशन जोन में चला जा सकता है रिश्ता। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने शांत रहना है। ठीक है, आपने बिल्कुल शांत रहना है, क्या करना है इसको करने दो, आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने हेल्थ पर फोकस करो और थोड़ी देर के लिए इसको अकेला सच में छोड़ ही दो, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो इनको और अपने ऊपर भरोसा करो, ऑलमाइटी गॉड पर भरोसा करो कि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया है इनके साथ और ना करना चाहते थे। आप तो सिर्फ एक ऑनेस्ट रिश्ता निभा रहे थे, पर इन्होंने वो भी नहीं ठीक से करने दिया आपको। ठीक है, और अभी अब इन्होंने अगर आपको कुछ बोला है ना तो उसका दर्द आपको अभी ताज़ा दर्द आपको महसूस हो रहा होगा, अभी किया होगा उन्होंने, क्योंकि आप जितनी बार पास्ट की बातें भुलाकर इनसे अच्छे से बात करने लगते हो। इवन किसी ने तो यहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन के साथ वाला रिश्ता भी इनका इग्नोर करके इनको फिर से एक्सेप्ट किया था। लेकिन फिर भी अगर ये फिर से वही हो रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, आपको गलत बोल रहे हैं, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है, वो खुद जानते हैं इस बात को और फिर भी ऐसा कर रहे हैं, तो जिसको गलत किया है उसको भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन आप अपने ऊपर फोकस ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, कैंसर हैवी एनर्जीज में, ठीक है, वर्गो माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन के लिए पहले कार्ड्स लेते हैं, फिर आपके लिए लेंगे, फिर कॉमन कार्ड्स भी लेते हैं और चार्म्स एंड इनिशियल्स भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। वाओ, आपके पर्सन की तरफ से ये कार्ड एकदम फ्लाई हो गया। हो सकता है उनके तरफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन दिल ही दिल में तो वो यही चाहते हैं कि आपके साथ रीयूनियन हो जाए। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, यस, वो इस रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहे हैं, उनके हायर सेल्फ से जो गाइडेंस मिल रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं अभी आपके पर्सन। चलो, तो आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज एक बैलेंस की, रीयूनियन की ऐसी एनर्जी है। ठीक है, और हो सकता है इन दिनों आपके पर्सन जो है पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेकर, बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। और कहीं पर अगर इनके मन में कोई किसी के लिए ये बात रह सकती है, बिल्कुल 5 to 10% लोगों के लिए, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। पर एनर्जी आई है, महसूस हो रही है, तो मुझे बोलना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि जहाँ से आपने इमोशनली मूव ऑन कर चुके हो या एक साइलेंट जोन हो चुका है पहले से ही, और आपको पता है ये पर्सन ऐसे मतलब थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू जहाँ पर पहले से है, कन्फर्म पता है, तो वहाँ बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है उनको। थर्ड पार्टी में है, लवर पर्सन थर्ड पार्टी है, आपको पता है, और काफ़ी पुरानी बात है, वहाँ की बात है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है अगर इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करना चाह रहे थे और वॉक अवे कर जाना चाह रहे हैं, जनरल बात बोल रही हूँ मैं, तब भी वो नहीं जा पाएंगे। पलट कर एक बार वो उनका ख्याल उनको आपका ख्याल आने ही वाला है। आपके लिए कार्ड्स आया है 4th चक्रा, आर्कएंजल रफाएल, जर्नी। ओके,
आप है ना इन दिनों थोड़ा सा हीलिंग की तरफ ध्यान दोगे और आपके लाइफ में हर तरह की हीलिंग आएगी। आपके लव लाइफ में हीलिंग की एनर्जी है, आपके रिश्ते में हीलिंग की एनर्जी है, आपके हेल्थ में भी हीलिंग आएगी। ठीक है, आपका हार्ट चक्रा जो है वो बैलेंस हो रहा है कहीं ना कहीं पर, या फिर आप अगर अभी भी बैलेंस फील नहीं करते हो, ओवर एकदम इमोशनल फील कर रहे हो या कुछ भी इस तरह की एनर्जी है, तो अपने आप को पहले अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करो, उसे बैलेंस करो। ठीक है, जर्नी आप लोग हो सकता है इन दिनों अपने कहीं आसपास ट्रैवल करने चले जाओ, किसी से मिलने चले जाओ, दोस्तों से वगैरह, ये हो सकता है। ठीक है, आपको कोई डायरेक्शन चाहिए था अपने लाइफ के लिए और इन दिनों आपको डायरेक्शन मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपना डायरेक्शन ढूंढोगे आप। इस रिश्ते में मैं सही हूँ या कोई और नया पर्सन मेरे लाइफ में चाहिए, इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे कि इसने इतना सब कुछ गलत सलत कर दिया। ऐसा तो है नहीं कि इसमें सूरखाब के पंख लगे हैं, ऐसा भी तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा ये वो, कुछ नहीं। अगर ऐसा है तो जहाँ की एनर्जी ऐसी है वहीं की, जहाँ बहुत अच्छी एनर्जी है, थोड़ा बहुत ऊटपटांग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, तो वहाँ की बात मैं नहीं कर रही हूँ। पर जहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जिस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं, आप संभालते आए हो इस रिश्ते को। ठीक है, एक 25% बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है, लेकिन बाकी ऑल टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। थर्ड पार्टी लवर पर्सन भी इशू है अगर, तो वहाँ पर आप अपने लिए एक नया डायरेक्शन देख सकते हो। और देखिए, गार्डन एंड द गेट, तो आपके हाथ में है अभी बहुत सारी चीज़ें। आप चाहो तो इनको अपने लाइफ में एंट्री दे सकते हो, चाहो तो आप मूव ऑन भी कर सकते हो। आप दोनों के लिए कॉमन कार्ड है यहाँ पर। जिनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुए हैं, वहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी तो है ही, साथ में हीलिंग की एनर्जी रहेगी। तो आप दोनों चाहते हो इस रिश्ते में हीलिंग आ जाए, हैप्पीनेस आ जाए, या आपने अपने लाइफ में एनवी, कोई तो है जो आपके इस रिलेशनशिप से जेलस है। ठीक है, एनवीएस एनर्जी में है, या तो फिर आप दोनों में से किसी की ये एनर्जी रह सकती है कि कोई तो है जो मतलब दूसरे से, एक है जो दूसरे से थोड़ा सा एनवीएस है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें रहती है, ये होता ही है कहीं ना कहीं पर, इंसान है, सारे प्रकार के गुण रहते हैं, ये भी रहेगा ना। तो अपने हायर सेल्फ से अच्छा कनेक्ट बना के रखिए, वहाँ से अच्छी गाइडेंस आपको मिल सकती है इन दिनों। आप देखिए यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस, ये कार्ड इसमें रह गया, ओह एंजल ऑफ लव। देखिए, थोड़ा सेंसिटिव और इमोशनल बने रहोगे आप दोनों भी। ठीक है, एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में हो सकती है, या तो फिर आप इंडिविजुअली अपने अपने लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे, आपके रिश्तों के लिए, मतलब है ना, ये बात रहेगी। कोई नए पर्सन की एंट्री हो सकती है। आइस, देखिए थोड़ी देर के लिए आप शांत रह जाइए, थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा अपने तरफ से पेशेंस रखिए, मौन धारण कर लीजिए, बात ही मत कीजिए, साइलेंट हो जाइए, बिल्कुल जैसे है ना वैसे ही रहने दीजिए। और इन बातों को तब हम बात करेंगे, इन बातों को लेकर, जब आपके पर्सन जो है वो पूरी क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आते हैं, उस वक्त आप बात करना, खुद होकर मत कुछ करना, तब तक बिल्कुल शांत रह जाओ, करने दो जो करना है सामने वाले को। इमोशनली ड्रेन हो रहे हो आप लोग, ऐसा ना करें, इमोशनली ड्रेन ना होने दे खुद को, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जितना ज़्यादा ड्रेन हो जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगी। तो इमोशनली ड्रेन नहीं होना है, किसी की वजह से अपना दिमाग और टाइम ख़राब नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। 1-2 दिन हो गए, बस हो गया, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है ऐसे लोगों की तरफ। अपने आप को बिज़ी कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल बिज़ी करने के लिए, ऑनलाइन रहता है सब कुछ, देख लो, कोई ई बुक पढ़ लो कहीं पर जाकर, या कोई वीडियोज़ देख लो, कुछ अपना काम शुरू कर लो, कहीं पर खुद को बिज़ी कर लो, लेकिन इस पर्सन से अपने आप को थोड़ा सा दूर करो, डिटैचमेंट में चले जाओ। ठीक है, लिसन, आप है ना, देखिए आपके लिए गाइडेंस ऐसा है कि आप सुनिए सबकी, और जो आपको सही लगे पॉजिटिवली अपने करियर के लिए वही कीजिए, अपने लाइफ के लिए जो अच्छा लगता है। जैसे कि आपको कुछ हॉबीज़ ट्राई करनी है, वैसा है ना, हॉबीज़ को करियर बनाना है, तो इस पर अगर वर्क कर रहे हो तो उस पर वर्क करो, अपने करियर पर ध्यान दो, सीधी बात। ओ सनी डे, देखिए यहाँ पर आपके लिए पूरी क्लैरिटी के साथ अभी टाइम आ रहा है, जो भी टाइम आ रहा है पूरी क्लैरिटी लेकर आ रहा है। तो आपने भी अपनी तरफ से क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, मुझे एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, क्या चाहिए। तो उसके लिए आपने भी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, इसलिए शांत रहकर सोचो समझो कि आगे क्या करना है। पॉजिटिव अपने करियर को लेकर सकारात्मक रूप से सोचना ज़रूरी है। ए लॉन्ग वे होम, येस, आपको ऐसा लगता है कि अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत दूर जाना है, अभी तो कहीं तो हम आए हैं, अभी स्टेबिलिटी चाहिए ज़िंदगी में, स्टेबल होना है, ये तो बीच में ही हम रह गए, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है लाइफ में। ऐसी एक फीलिंग भी आपको फ़िलहाल आ सकती है, थोड़ा सा मतलब इनसिक्योर सा, या फिर मतलब ना, आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हो, ऐसे आपको लग सकता है। ठीक है, जितना आप इस बात में डूबते चले जाते हो, जितना ज़्यादा डीपली थिंकिंग करने लगते हो, उतना ज़्यादा ये और गहराती जाती है बात, उसमें से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो देखिए, रास्ते तो है, वो मिल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हैं। जिस दिन हम ये इमोशंस को थोड़ा साइड रख के अपने ऊपर फोकस करके सेल्फ लव में आकर सोचेंगे, सेल्फ लव करेंगे, खुद की तरफ ध्यान देंगे, सेल्फ वैल्यू समझेंगे, सेल्फ वर्थ समझेंगे, तब जाकर हमें रास्ता भी मिलेगा।
एरो। देखिए अपने आप को ना प्रोटेक्ट करके रखिए। किसी ने कुछ बोला करके हम खुद उसके बोलने में आ गए। गैसलाइटिंग करते हैं लोग, पता है, मतलब आपको ब्लेम करेंगे आपका गुस्सा मतलब देख के, या कोई भी आपका एक छोटा सा वीक पॉइंट पकड़ के उसको बड़ा 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 बना के आपके सामने रख देंगे और हर बार बोलेंगे तू ही गलत है, तू ही गलत है, तुम कैसे गलत हो, ये समझाएंगे वो। और इस तरह से गैसलाइटिंग की जाती है। इसलिए क्या होता है ना, वो सामने वाले पर्सन को लगता है कि यार मैं ही गलत हूँ। तो ऐसा आपके साथ कहीं अगर हुआ है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करो। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर है, उन्होंने अपने ऑरा लॉक करना है, ठीक है। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करो, अपने इमोशंस को समझो कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ और मुझे किस तरह के पार्टनर की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन मुझे अगर ये पर्सन जो है इमोशनली हेल्दी नहीं है तो मुझे इसके साथ मैं कैसे सर्वाइव करूँगी या करूँगा। ये पूरा टाइम का मतलब शादी अगर सोच रहे हो तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना फिर। इसलिए पहले सोचो, समझो, थोड़ा सा अपने माइंड को शांत रखो और उसके बाद में आप ना अपने लिए रास्ता ढूंढो। पक्का रास्ता मिलेगा आपको, और वो भी पॉजिटिव वाला, एकदम ब्राइट वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा। डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ। आप अपना रास्ता तो देखिए पहले, आपको देखिए, हम वही बात कर रहे थे और कार्ड भी आ गया कि आपको डायरेक्शन देने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स बैठे हैं ना, वो आपको गाइडेंस देंगे, ठीक है। हम चार्म्स एंड इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए। सजिटेरियस, यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी लिए हैं मैंने, वो भी पढ़ लेती हूँ आपके लिए। ओके, बहुत सारे आ गए हैं। डियर योर ट्रू लव ओपन माई आइज़। कुछ दिनों के बाद आपके पर्सन पर ये इफ़ेक्ट आ सकता है कि वो यूँ समझने लगेंगे कि आपके जो प्योर लव था ना, उस वजह से उनकी आंखें खोल दी है। मतलब वो आपके प्योर लव ने ना उनकी आंखें खोल दी है। जो आपका शुद्ध लव था, मतलब जिसमें कोई मिलावट नहीं थी, कोई मतलब नहीं था, कोई पर्पज़ नहीं था, कोई आप ऐसा नहीं था कि मुझे ये, मैंने इतना सब किया अब इसके बदले मुझे कुछ दो, ऐसा कुछ नहीं था आपका। अनकंडीशनल लव जो था आपका, इसलिए आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है। डियर लव, आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ब्रिंगिंग योर ड्रीम्स इन टू बीइंग। अगर आपने उनके साथ मिलकर कुछ सपने देखे थे, आपने उनको बताया था कि मेरा ये सपना है, हम साथ में रहेंगे, हमारा घर होगा, ये होगा, और भी कुछ सपने हो सकते हैं, तो वो अब समझ रहे हैं आपकी वैल्यू और वो चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर आपका हर सपना वो पूरा करना चाहते हैं अभी। आई नेवर डाउट द पावर ऑफ पॉसिबिलिटी, डियर आई लिव विथ होप। वो समझ रहे हैं कि आप उनके लाइफ से दूर भी चले गए हैं, फिर भी वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं कभी भी, जो पॉसिबिलिटी का पावर होता है ना कि कुछ तो हो सकता है, मतलब हो सकता है, ये जो है मतलब कुछ गुंजाइश अभी भी बची है, तो उसमें बहुत पावर है। तो वो उसको अभी मतलब उस पावर को लेकर वो अभी भी होप के साथ जी रहे। उम्मीद उनको आज भी है कि आपके साथ आगे चलकर बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। इस रिश्ते से बहुत कुछ उन्होंने सीखा है और अभी भी सीख रहे हैं। गिफ्ट हैज़ मोर मीनिंग व्हेन गिवन फ्रॉम योर हार्ट। तो वो आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, मैं पहले सारे अरेंज कर लेती हूँ। ओके, OLRJ। RJ, किसी के पर्सन RJ हो सकते हैं, ठीक है, रेडियो जॉकी, या आप खुद ऐसा कुछ जॉब करते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एक नाम बन रहा है, देखिए मुरली नाम बन रहा है, ओके। और क्या बनता है, आप बनाइए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपने क्या बनाया था, ठीक है। अभी हम यहाँ पर चार्म्स रीडिंग कर लेते हैं। लव एंड बी लव्ड, हम यहाँ पर इसीलिए तो आए हैं ना, सबसे लव शेयर करना है, प्यार से रहना है, काइंडनेस है ना, करुणा, कंपैशन से रहना है। लेकिन ये सारी चीज़ें भूलकर हम बहुत सारी चीज़ों में अटके पड़े हैं। देखिए ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। प्रेयर्स आपकी जो है वो कबूल हो सकती है इन दिनों, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आप इन दिनों हो सकता है आपको कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का शौक़ है, अच्छा लगता है, तो उसमें आपका ध्यान ज़्यादा जा सकता है इन दिनों, ठीक है, ये बात भी रहेगी। और अगर आप दोनों में बातचीत बंद है तो आपका टॉकिंग टर्म्स में आप लोग आ सकते हो। और इन दिनों थोड़ा सा ऊंच नीच तो लाइफ में चलती है, लेकिन आप ऐसे सहूलियत भरी चीज़ें करोगे, जैसे कि मानो अगर ये सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती चली जा रही है, तो आप रोते गाते बैठने से तो अच्छा है कि कुछ सॉल्यूशन ढूंढ लोगे कि इस नेगेटिव एनर्जी को मैं कहाँ यूज़ कर सकती हूँ और से, जिसकी वजह से मेरे लाइफ में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। तो ये आप सोचोगे, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, थोड़ा सा हंसी मजाक तो अच्छा लगता है ना सबको, ये एनर्जी यहाँ पर भी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपका जो हार्डवर्क है वो इन दिनों आपके लिए कुछ
अचीवमेंट्स लेकर आ रहा है, कुछ अचीवमेंट्स आपके रहेंगे इन दिनों, ठीक है। अब देखिए ग्रोथ की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी रहेगी विद दिस सन। और आपकी हॉबीज़ में आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर सकते हो। एक दूसरे के लिए लवी डवी सी फीलिंग आ सकती है, बहुत ऐसी नहीं, वो एक बच्चों वाली फीलिंग आती है उस तरह की। और अपना दिमाग ठिकाने पे रखते हुए अपने सॉल्यूशंस ढूंढने हैं और ऑप्शंस जो है उसके बारे में सोचना है, बिल्कुल दिमाग से, दिल नहीं यूज़ करना है वहाँ पे। और दिमाग भी बैलेंस होना चाहिए। इमोशंस आपके हाई रहेंगे इन दिनों और आपके पर्सन भी आपके साथ नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आपको कोई ज्वेलरी गिफ्ट करे, इस तरह से कोई लॉकेट वगैरह, ये भी हो सकता है। तो पॉजिटिवली सब कुछ ठीक है यहाँ पर। आप भी अच्छा सोचिए, अपने आप से लव कीजिए, अच्छे वाइब्रेशंस में रहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में। मदर अर्थ को भी सर्व करते हो आप उस हिसाब से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।